प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस में वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल आंदीवाल के कार्यालय पर हुआ श्री गोविंद भगवान भव्य रथ यात्रा महोत्सव की मेला कमेटी का स्वागत सम्मान। आपको बता दें कि हाथरस में आयोजित होने वाले 114वें मेला श्री गोविंद भगवान भव्य रथ यात्रा महोत्सव 2025 के अध्यक्ष चुने गए विशन स्वरूप वार्ष्णेय एवं उनकी कमेटी के पदाधिकारी का स्वागत डब्बा वाली गली स्थित आंदीवाल पैलेस में किया गया। इस मौके पर मौजूद पदाधिकारी द्वारा मेले के भव्य आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल आंदीवाल, मेला अध्यक्ष विशन स्वरूप वार्ष्णेय, मेला महामंत्री हरीश आंदीवाल, कोषाध्यक्ष गिरधर गोपाल वार्ष्णेय, मेला उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज वार्ष्णेय, मेला व्यवस्थापक विनोद वार्ष्णेय उर्फ बबलू चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? श्री विशन स्वरूप वार्ष्णेय। आप पासड़े समाज द्वारा गोविंद भगवान रथ यात्रा महोत्सव के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब की बात किस तरीके से मेले का आयोजन किया जाएगा और क्या तैयारियां मेले की जा रही है? यह मेला 114 वर्ष पुराना है। 113 वर्ष हो गए, 114वां वर्ष ठाकुर जी हमको मेले के लिए चुना है। तो मेले में काफ़ी तैयारी जोर शोर से चल रही है और वैसे तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और आगे जो भी होगी हरी इच्छा है। वैसे मेले में राधा रानी के साथ भगवान गोविंद भगवान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने भव्य रथ पर निकलते हैं। यह मेला एक तरह से श्री गोविंद भगवान जी के द्वारा होली मिलन समारोह है। इस पर अन्य निकालने इस मेले में प्रदेश भर से सुंदर झांकी बैंड आ रहे हैं। मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए मेला कमेटी पिछले 2 महीने से लगी हुई है। भगवान गोविंद मैया राधा रानी की कृपा से मेला ऐतिहासिक ही होगा। मेला कौन से तारीख को, कौन से दिन निकाला जाता है? मेला एक तो 10 तारीख को निकलेगा, होली मिलन समारोह रंगभरनी एकादशी वाले दिन। एक मेला होली वाले दिन निकलेगा 14 तारीख को और एक मेला 16 तारीख को निकलेगा। भव्य मेला है। मेले के बारे में बताया जाता है कि मेला काफ़ी पुराना है और काफ़ी रथ ऊंचा है, जिससे बिजली की व्यवस्थाएं भी कटती हैं हर बार। हाँ, मेले में जो बिजली कटती है ये अंग्रेजों के टाइम से कट रही है। तो सब तार कटेंगे और रोड भी सही होंगे सब है। जहाँ जहाँ व्यवस्था गड़बड़ होगी सरकार को करानी पड़ेगी। इस बार इस मेले में कौन कौन से अतिथि शिरकत कर रहे हैं? अतिथि तो साहब एक तो पप्पू लाला अकरू कॉलेज के पीछे हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। और बाकी अतिथि शहर के ही हैं, कोई बाहर का कोई भी नहीं है। शहर का मेला है, शहर के अतिथि हैं। बाकी सब हम चाहते हैं बाहर की पब्लिक भी आए मेला देखने। मेला काफ़ी ऐतिहासिक है इस साल। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज की कृपा है, हमारा समाज बहुत इस वक्त बढ़िया है। तो समाज की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, समाज के सहयोग से हो रहा है सारा कार्य है। आज आपका आंदीवाल जी के कार्यालय पर स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आंदीवाल जी बड़े भाई हैं हमारे एक और सलाह दे रहे हैं, सलाह इन्हीं की कृपा भी है। गोविंद भगवान मेले में आपको इस बार क्या जिम्मेदारी दी गई है? मैं हरीश आंदीवाल, इस गोविंद भगवान मेले में मेरे को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार किस किस तरीके से और कब कब कार्यक्रम मनाएंगे? इस बार मेला बड़ी भव्य रूप से निकलेगा। 10 तारीख मार्च रंगभरनी एकादशी मेला निकलेगा, जो नगर के विभिन्न बाजारों से होता हुआ आंदीवाल बगीची पहुंचेगा। आंदीवाल बगीची से वापस होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगा। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? 14 मार्च को धुड़ैली मेला निकलेगा, जो कि घंटाघर गोविंद भगवान से शुरू होगा, अक्रू रिटर कॉलेज के बाद होते हुए ही पुनः मंदिर पर पहुंचेगा। 16 मार्च दौज वाले दिन मेन भव्य विशाल रथ यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर में भ्रमण करती हुई मंदिर पर ही समाप्त होगी। इसके तत्पश्चात 17 तारीख को विशाल 56 भोग फूल बंगला, भव्य फूल बंगला सजेगा। उसके बाद 18 मार्च को भव्य सांस्कृतिक संध्या, भजन संध्या, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा और 19 तारीख को
मंदिर प्रांगण में भार रसियों का आयोजन होगा। आज आपने गोविंद भगवान रथ यात्रा कमेटी का स्वागत किया है जी। आज अपने कार्यालय पर 114वें मेले के पदाधिकारी, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे बीच में आज पधारे मेला के अध्यक्ष बिशन स्वरूप जी बांसरे सचिन जूस वाले, उनका हमने पीत वस्त्र पहना करके स्वागत किया। उनके साथ हमारे महामंत्री हरीश आंदीवाल जी, उनका स्वागत किया। कोषाध्यक्ष गिरधर गोपाल जी पेंट वाले, उनका भी स्वागत किया। बबलू चौधरी जो मेले के व्यवस्थापक हैं, उनका स्वागत किया। और उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज माछड़े, उनका स्वागत किया। और आज हमारे बीच में पधारे और हम स्वागत करके गौरवान्वित हैं कि ऐसी अच्छी टीम का आज हम स्वागत कर रहे हैं। मेला कई सालों से निकाला जा रहा है, मेले की भव्यता क्या है, आपका क्या नया देखने को मिल पाया? इस वर्ष बिशन स्वरूप जी बांसले और उनकी पूरी टीम ने इस वर्ष एक व्यवस्था ये की है कि रघुवंश एकादशी पर जो डोला यात्रा निकलती है, वो बाज़ार में गुलालों की होली होते हुई जो निकलती है, उससे बाज़ार वालों को, दुकानदारों को काफ़ी आपत्ति होती थी, जिससे उनकी दुकानों के सामान खराब होते थे। लेकिन बिशन स्वरूप बांसले और उनकी टीम ने इस रघुवंश एकादशी के मेले में फूलों की पत्ती और इत्र की बरसात के साथ में होली खेलते हुए बाजार में निकलेंगे, जिससे किसी भी दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं हो। और इन्होंने एक व्यवस्था और की है कि डोला में जिसको गुलाल है, वो गुलाल के पैकेट बनाए गए हैं, वो गुलाल प्रसादी के रूप में ये देंगे सबको। और जो भी ठाकुर जी पर गुलाल चढ़ाना चाहे वो गुलाल चढ़ाएं प्रेम से, लेकिन रथ पर बैठ करके किसी के ऊपर किसी भी गलत तरीके से गुलाल नहीं उड़ाया जाएगा, जिससे किसी को कोई आपत्ति हो। तो इस बार ये इन्होंने प्रमुख रूप से एक जो रघुवंश एकादशी के मेले पर जो फूलों की पत्ती और इत्र वर्षा का जो कार्यक्रम किया है, वो वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और मैं समझ रहा हूँ ये पहली बार होने जा रहा है, जिससे चारों तरफ जब इस बात की चर्चा हुई तो शहर के दुकानदारों को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि बिशन स्वरूप जी बांसड़े ने जो मेला निकलता है रघुवंश एकादशी का डोला, दुकानों को बंद करने से रोक दिया। और दुकानदार बड़े ही इस बात से आतुर हैं कि वो दुकान खोल करके और उनका बड़ा स्वागत करेंगे गोविंद जी का और उनकी टीम का। उसके बाद जिनका धुड़ेली का धूल का मेला निकलेगा, जो मुख्य बाज़ारों में होते हुए अक्रू इंटर कॉलेज पहुंचेगा। उसके बाद 16 तारीख को उनकी विशाल रथ यात्रा है। इन्होंने रथ को सजाने की बिशन स्वरूप जी उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से रंग जी के रथ की शोभा तरीके से शोभा यात्रा निकलती है और रंग जी की यात्रा का जो श्रृंगार होता है रंग जी के रथ का, उस पैटर्न पर इन्होंने नेचुरल तरीके से उसके सजावट करने की व्यवस्था की है। और उसके अलावा दिल्ली से बैंड जो पहली बार हाथरस में आ रहे हैं, 3 मंजिला फूलों की झांकी भी जो पहली बार निकलेगी। इस तरीके से मैं समझता हूँ गोविंद भगवान के मंदिर से लेके और नईगंज में गोपाल जी के मेले तक का इतना लंबी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग कितनी झांकियाँ, कितने बैंड? हाँ, जहाँ तक समझ रहा हूँ कम से कम 51 झांकियाँ और बैंड तो है ही है, और उससे ज़्यादा की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। और जो भी मेले की झांकियाँ होंगी वो झांकियाँ बड़े ही भव्य स्तर की होंगी, उनका स्वरूप बहुत ही भव्य होगा। और इस भव्यता के साथ मैं समझता हूँ वो झांकियाँ बड़ी पक्के स्वरूप की होंगी, ना कि कोई हल्के स्वरूप की हों। और बाहर की झांकियाँ आ रही हैं, उसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बिशन स्वरूप बांसड़े जी को, उनकी टीम के गिरधर गोपाल पेंट वालों को, हरीश आंदीवाल जी को, डॉक्टर नीरज माछड़े को, बबलू चौधरी को, कि उन्होंने समाज का सहयोग लेकर के और समाज का विश्वास जीता है। और हमारे कोषाध्यक्ष जो कि हमारे गिरधर गोपाल जी पेंट वाले हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस का जो आय व्यय होगा, हम मेले के पूर्ण होने के बाद इसका आय व्यय पब्लिक में, समाज में हम जरूर वितरित कराएंगे, जिससे लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि इस मेले में कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ। इसकी ये पारदर्शिता रखने की इन्होंने पूरी तरीके से किया है व्यवस्था को। हाथरस की जनता को इस मेले को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मेले को संदेश देना चाहेंगे कि इस मेले में जो संदेश। गिरधर गोपाल गुप्ता जी, मैं मेले का कोषाध्यक्ष, भाई साहब के सहयोग से मुझे समाज ने कोषाध्यक्ष बनाया है। और मेले का आयोजन बहुत टाइम से चला आ रहा है और इसका भव्य रूप से इसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और बाहर से बहुत दूर दूर से झांकी आ रही हैं, बैंड आ रहे हैं, और इसकी बहुत भव्यता रूप से इसका मेले का आपका आयोजन है। और सब समाज से
अन्य समाज से इस सबसे अनुरोध है कि सभी आएँ मेले में भगवान श्री गोविंद भगवान के दर्शन करें। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।